बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन किराम, इम्पोर्टेड की एक और चाल वापस उनके अपने गले पड़ चुकी है और अब इमरान खान और पाकिस्तान के अवाम बेकाबू हो चुके हैं। ना सिर्फ हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है बल्कि पूरा पाकिस्तान सियालकोट बन गया है और जो मंजर इन्होंने सियालकोट में देखने थे, आज वो मंजर पूरे पाकिस्तान के हर गली कूचे में नजर आएंगे, हर चौक चौराहे में नजर आएंगे। लेकिन इस सब में कुछ बड़ी अहम तरीन और इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि सियालकोट जलसा रोकने का असल मंसूबा कब और कहां बना। इस हवाले से अब जो नए इंकशाफात हैं वो बड़े चश्मकुशां हैं और किस तरह से मसीही बिरादरी को इस्तेमाल करके उनमें भी तफरीक पैदा करने की एक भोंडी कोशिश की और एक मर्तबा फिर से मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की, जो कि वापस इनके गले पड़ गया। मरियम नवाज की डीपीओ को दी गई शाबाशी भी काम नहीं आई और अब हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत ना सिर्फ सफाइयों पर उतर आई है बल्कि अंदर की कहानी यह है कि लंदन में नवाज शरीफ ने सरेंडर का फैसला कर लिया है और सरेंडर के ऊपर किस तरह से हमजा शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह नवाज शरीफ के प्लान के बिल्कुल बरक्स जाकर अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार रहे हैं, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। जबकि इमरान खान ने आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा है कि अवाम आज रात हुकूमत के खिलाफ बाहर निकल कर एहतजाज करें और सियालकोट में जलसा रोकने की जो इनकी कोशिश है, और मैं आपको यह भी बता दूं अंदर की खबर यह है कि सियालकोट जलसे को रोकने की जो कोशिश इन्होंने की, ये एक टेस्ट केस था। ये इन्होंने देखना था कि इस वक्त पीटीआई के तो बर्गर्स होते हैं, इनके नजदीक पीटीआई के तो मम्मी डैडी सपोर्टर है, लेकिन इस मर्तबा इन्हें नहीं पता कि यह मामला किस कदर खतरनाक हो चुका है। और जिस तरह से आप देखें कि लीडर और कारकुन दोनों आपके बुलडोजर्स के सामने लेट जाए, ये वही मंजर होता है। ये अंदर की आग आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये टैंकों के आगे लेटने वाली मिसालें याद आ रही हैं तुर्की वाली, और इस वक्त सबको समझ लग चुकी है कि ये हालात किस कदर खतरनाक हो सकते हैं अगर इन हालात को कंट्रोल ना किया गया और अगर इन हालात के अंदर चीजों को ठीक तरीके से ना लेकर चले तो फिर ये आग इन्हें जलाकर रख देगी और अब इन्हें भी समझ लग चुकी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने पहले उस्मान डार को गिरफ्तार किया, फिर इन्हें रिहा करना पड़ गया अवामी रद्द अमल की वजह से। पूरे के पूरे मामलात के अंदर आप देख लें, बयानात को अगर आप देखेंगे तो ये माफिया जो है ये अभी भी धमकियां दे रहा है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इमरान खान को वार्निंग दी है और कहा कि हम इंतकाम तो नहीं लेंगे इमरान खान साहब, लेकिन कानून के एहतराम का सबक जरूर सिखाएंगे। यानी कि अब इमरान खान को सबक सिखाने का फैसला इन्होंने कर लिया है। और इमरान खान के हवाले से मैं आपको यह बता दूं, जबकि दूसरी जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया कि आज जो बर्बरियत की गई है ये आखिरी वार्निंग है, ये लास्ट चांस था, ये अब सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। इसके बाद अब अगर कुछ भी हुआ तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से अवाम को पुरअमन रहने के बयानात आना बंद हो जाएं। और यह बात मैं बड़े वसूख से कर रहा हूं, जबकि मरियम नवाज भी जलती पर तेल का काम कर रही हैं और मरियम नवाज ने पीटीआई का जलसा रोकने और कारकुनों की गिरफ्तारी पर डीपीओ सियालकोट जो है उन्हें शाबाशी भी दी। और आप होती कौन है? आप एक जमानत पर रिहा सजा याफ्ता मुजरिमा हैं, आप नाअहल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और आप पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज के एक डीपीओ को शाबाशी दे रही हैं, वेरी गुड कह रही हैं, थम्स अप कह रही हैं। और ये चीजें भी सारी की सारी क्यों की जा रही हैं? ये इंस्टिगेट करने के लिए की जा रही हैं। जबकि अब मैं आपको बताता हूं असल इंकशाफ। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि सियालकोट का जो जलसे की ये जगह है, यहां पर 2 मरतबा नून लीग का जलसा, हर साल नून लीग का कन्वेंशन, हर दफा इधर इवेंट्स होते हैं, यहां पर क्रिकेट के इवेंट्स भी होते हैं। ये कोई मजहबी मकाम नहीं है। और इसके हवाले से इससे पहले भी जितने इजाजतनामे हैं वो जिले इंतजामिया देती रही है, लेकिन अब इस सारे मामले में ये बड़ी बुरी तरह से पिट गए हैं, ये बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं और इनका पूरे का पूरा प्लान जो है वो भी मंजर आम पर आ गया है।
मैं आपको ये बता दूं कि सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे को तहस नहस करने के लिए नून लीग की जानिब से मसीही लॉयर्स फोरम को आला-ए-कार बनाने का इंकशाफ सामने आया है। और इस सारे के सारे मामले में ज़राए ने यह बताया है कि गुज़श्ता दिनों नून लीग सियालकोट के रहनुमाओं और मसीही लॉयर्स फोरम के सदर ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी, जिसमें कई मामलात तय हुए थे। मुलाकात के बाद लीगी कारकुन और वकील इमैनुअल नवाब ने सियालकोट में पीटीआई के 14 मई के जलसे के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि जलसे की जगह सिर्फ मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है और लीगी कारकुनान की मदद जो है उसकी भी हिदायत हमजा शहबाज ने की थी, जिसके बाद पुलिस ने यह सारे का सारा मामला किया। और अब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें खुल कर ये बातें हो रही हैं। मसीही बिरादरी जो है, जाहिर बात है पाकिस्तान का एक बड़ा अहम हिस्सा है, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और जाहिर एक अगर बीच में से कोई ग्रुप अगर पॉलिटिकल गेम्स पर लग रहा है, आज एहतजाज हुए हैं। आप देख सकते हैं अक़लियतों का ये नारा, कप्तान है कायद हमारा। मसीही बिरादरी के गयूर लोग जो हैं वो निकले, इमरान खान के हक में निकले, और यहां तक कि अब मसीही बिरादरी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि ये जो प्रोपेगेंडाज हैं, ये जो साजिशें हैं, इन सारी की सारी साजिशों को नाकाम बनाना होगा और इन सारे मामलात के अंदर अब चीजों को उस हिसाब से लेकर चलना होगा कि इसे देखा जा सके। आप जरा ये स्टेटमेंट सुने, एक हमारे दोस्त हैं क्रिस्टोफर क्रिस्टी, और इन्होंने एक बयान जारी किया है मसीही बिरादरी के लिए और इस पूरे प्रोपेगेंडे को एक्सपोज किया। खुदा के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आज सियालकोट के जलसे पर जितना तसादुम है, मैं उससे अपने मसीही बहन भाइयों को ये खबरदार करना चाहता हूँ कि वो इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बने। और जो चंद साजिशी टोला है वो मजहब को बतौर प्ले कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो एक ग्राउंड है, वो चर्च नहीं है, वो एक ग्राउंड है जहाँ पे पहले भी प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ क्रिकेट्स होती हैं, वहाँ पर बाद में बहुत सारे नौजवान बैठे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा टोला जो तसादम चाहता था, उसने इसको बतौर मजहब इस्तेमाल करके मसीहों के जज्बात को उभार रहा है ताकि वो इस सारे मसले के अंदर कुचले जाएं। हुकूमत और पीटीआई की इस सारी जंग के अंदर मैं कहूँगा मसीही खबरदार रहें, वो अपने आप को इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बनाएं और ना ही उनके ईमान को ख़तरा है, और इस मुनाफिकाना रवैये से दूर रहें। अगर एहतजाज करना है तो वो जो शराब के परमट बेचते और पीते हैं वहाँ पर जाकर करें। अगर एहतजाज करना है वो जो चर्च की प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं उनके खिलाफ करें। अगर एहतजाज करना है तो वो जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ करें। ऐसी गंदी सियासत पर एहतजाज करने का आपको कोई हक नहीं, और आने वाले दिनों में आप अपना नुकसान करवा बैठेंगे। इसलिए आप पुरअमन रहें और इस गंदी सियासत का हिस्सा ना बने। बहुत शुक्रिया, थैंक्स। देखें जी, इस वक्त बहुत सी रीजनेबल इस तरह की जो वॉइसेस हैं वो भी उठ रही हैं, जबकि राणा सनाउल्लाह साहब वही मामला कर रहे हैं जो इन्होंने मस्जिद नबी वाले मामले में किया, और ये लिखते हैं कि खूनी मार्च वालों ने आज सियालकोट में गिरजा घर पर हमला किया। इमरान नियाजी पहले तौहीन मस्जिद नबी का मुर्तकिब हुआ और आज उसने गिरजा घर को जलसा गाह बनाने की कोशिश करके मसीही बिरादरी के मजहबी जमात को के मजहबी जज्बात को उकसा रहा है। मतलब आप उकसा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि ये कोई चर्च का हिस्सा नहीं है, यहाँ पर इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट के इवेंट्स होते हैं, नून लीग के जलसे हो चुके हैं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। इंतशार अगर कोई फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोई अगर एस्केप चाह रहा है, तो वो फिर राणा सनाउल्लाह ही हो सकते हैं। जबकि अब ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो हैं वो अब इस मामले के अंदर सफाइयां देना शुरू हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियालकोट में मसीही चर्च की प्रॉपर्टी पे बगैर इजाजत के जलसा करना अदालत ने भी रोका हो तो किसी और जगह जलसा हो सकता है। पीएमएलएन का कतई तौर पर इसमें कोई रोल नहीं, हम इसमें बिल्कुल पीछे हैं। तो मरियम बीबी शाबाशियां किसे दे रही हैं, आपका रोल नहीं है। जलसा करना बुनियादी जमहूरी हक है और इसमें रुकावट डालना हमारा शेवा नहीं। हम अपने मुखालफिन के हकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। खैर, ये बातें करते हुए अच्छी लगती हैं और ऑन पेपर अच्छी लगती हैं, वरना पूरी कौम ने देख लिया जो तशद्दुद की राह अपनाई गई है। जबकि इस वक्त एक नया लंदन प्लान भी सामने आ चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से नवाज शरीफ ने कहा है कि इनके खिलाफ
اس وقت کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے. اور یہ کوئی محبت میں نہیں کی, یہ کوئی عمران خان کی محبت یا یہ کوئی ان کا ضمیر نہیں جاگا. یہ اس لیے کہ عمران خان کو جتنا وکٹمائز کرو گے اتنا عمران خان خطرناک ہوگا, اتنا عوام اسے سپورٹ کرے گی, اتنا یہ عوام کے پاس جائے گا اور عوام اس کے دستوں بازو بن جائیں گے. تو اس وقت لنڈن پلان جو ہے وہ نیا سامنے آ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ توہین مذہب کے اندراج جیسے مقدمات نے ہمارا نقصان کیا ہے اور جو بے ضابطگی ہیں ان پر طریقے سے کارروائی کی جائے. یہ ذرا جو بوکھلاہٹ ہے اسے چھوڑا جائے. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جتنے الیکشنز ہیں, الیکشنز ابھی چلے مان لیتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کی مدت پہ کروائیں گے, لیکن اس طرح کی چیزیں واپس الٹا گلے پڑیں گی. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.